Good morning, students. Students, we have completed part 1 and now we will continue part 2. Chapter is this is Jordy's on class 8, chapter 6. This is Jordy's on part 2, English literature. Okay, let's start. All right, but you take it easy now. You know north here and east. So मिलविल जो उससे बोलता है ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको पता है कि नॉर्थ किधर है और ईस्ट किधर है. There and there that tall pine makes a bearing. और वो उसको डायरेक्शन हाथ से इशारे से उसको डायरेक्शन बताता है कि आपको पता है कि वो जो पाइन ट्री है, जो बड़ा सा पाइन ट्री है, तो उससे लोग डायरेक्शन याद रखते हैं. पाइन ट्री मतलब जो क्लाइंब करता हुआ ऊपर के लिए जाता है, ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है आपको पता है कि किस तरीके से लोग इस पाइन ट्री से लोग याद रखते हैं, डायरेक्शन याद रखते हैं. सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड. और मिलविल बोलता है कितना बड़ा है, इससे लोग डायरेक्शन याद रखते हैं कि आप इससे साउथ जाओगे तो इस साइड किधर जाओगे, आपको नॉर्थ जाना है तो इधर जाना है, आपको ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है. तो इस पाइन ट्री से हमें बहुत हेल्प मिलती है. उसका मतलब ये था. सो जॉर्डी उससे बोलता है मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपके इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद. देन he waited for the sound of the hooves to end. और वो अब उसके जाने का वेट कर रहा होता है. वो वेट कर रहा है कि कब मिलविल वहां से जाए और कब उसके हॉर्स के जो वॉइस है, जो उसके पैरों की आवाज है, वो कब उसकी आवाज का एंड हो. वो इसका वेट कर रहा है. देन कट टू द राइट. उसके बाद वो क्या करता है, वो राइट के लिए कट कर लेता है, वो राइट में चला जाता है. द स्कर्व वॉज स्टिल. और अभी वहां पर बिल्कुल कैसा है कि वहां पर कोई भी वॉक नहीं कर रहा होता है. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. केवल और केवल वो जो वॉक कर रहा होता है तो उसकी जो उससे जो टहनियां वगैरह हैं जो टच हो जाती हैं, तो केवल और केवल उसी की आवाज आती है और किसी की भी वहां पर आवाज नहीं आ रही है. जो उसके जो बुशेस वगैरह थी जो उससे वो टच कर रही थी, तो केवल उसी की आवाज आ रही थी और वहां पे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. और उसको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्शन भूल गया है, वो रास्ता भूल गया है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. उसके बाद क्या होता है, उसके एक बजार्ड जो है वो एक पक्षी होता है जो कि बल्चर की तरह होता है, गिद्ध की तरह होता है. वो भी डेड एनिमल का फ्लैश ईट करता है, ठीक है, डेड एनिमल को ईट करता है. तो बजार्ड एक इसी तरीके का पक्षी है. तो बहुत सारे बजार्ड उसके सामने आते हैं और उसके सामने से उड़ जाते हैं. He came into the clearing under the oak. और वो ओक ट्री के नीचे से निकल जाता है. Then buzzard sat in a circle around the carcass of the dog. और जितने भी बजार्ड जो होते हैं जो, तो वो डो के जो उसकी मदर फॉन की जो मदर होती है डियर, उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ बैठे होते हैं. They turned their heads on their long scrawny necks. और वो अपना हेड जो है उसकी तरफ अपने एक अजीब सी उनकी नेक थी, किसकी, बजार्ड की, एक पतली सी एक अजीब सी नेक थी उनकी. और वो क्या करते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं. किसकी तरफ, जॉर्डी की तरफ. वो टर्न करते हैं, अपना हेड टर्न करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं. एंड हिज्ड एट हिम. और उसकी तरफ साउंड निकालते हैं, हिज्ड करते हैं. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. और वो क्या करता है, उसके पास एक
जो है बुशेस वगैरह होती है, कुछ टहनियाँ होती हैं ट्रीज की, ठीक है, कुछ एक पार्ट होता है ट्रीज का, वो उसके ऊपर फेंक के मारता है। ही थ्रू, वो फेंक देता है उसके ऊपर। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और वो जो जितने भी बजार्ड्स होते हैं वो किसी पास के पेड़ पर बैठ जाते हैं। एंड द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। और ऐसा लग रहा था वहां पर जो जमीन थी, जो वहां पर धरती थी, तो वहां पर जो एक कैट के पंजे के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अभी अभी एक कैट ने उसको किसको डियर को किल किया है। एंड दे हैड लेफ्ट द डॉग टू द कैरियर बर्ड्स। और उसका जो डेड बॉडी है वो बजार्ड्स के लिए छोड़ दिया है। तो वो जब उसने देखा, वो वहां पर गया तो उसने क्या देखा कि उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ बजार्ड्स जो पक्षी हैं वो सारे बैठे हुए हैं और ईट कर रहे हैं। देन उसने क्या देखा कि जो जमीन है वहां पर किसके निशान थे, वहां पर एक बिग कैट के निशान थे। और ऐसा लग रहा था कि अभी अभी बिल्कुल किसी बिग कैट ने उसको किल किया है। किसे? डॉग को, जो उसकी फॉन की जो मदर थी उसको। फिर देन क्या होता है, देन दे हैड लेफ्ट द डॉग टू द कैरियर बर्ड। और ऐसा लग रहा था कि किल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो किसके लिए छोड़ रखी है, किसके लिए छोड़ रखी है? बर्ड्स के लिए, जो बजार्ड वगैरह जो पक्षी हैं उनके लिए छोड़ रखी है। ही पार्टेड द ग्रास एट प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। और वो घास को हटा हटा के देख रहा था जहां उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बीते हुए दिन की बात है, ये कल की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहां पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। और वो चारों तरफ देख रहा था, चारों तरफ देख रहा था। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहां पर कोई भी आवाज नहीं थी और वहां पर कोई भी निशान नहीं था। द बजार्ड्स क्लैप्ड देयर विंग्स। और जो बजार्ड थे वो अपने विंग्स को, अपने पंख के साथ आवाज कर रहे थे। इम्पेशिएंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो बहुत बेसब्रे हो रहे थे, उनसे सब्र नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था, वेट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जल्दी से जॉडी वहां से जाए और वो अपने भोजन के लिए लौटे, अपना भोजन करें। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और जैसे ही जॉडी जाए और वो अपना क्या करे, भोजन करे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन ही हैड इमर्ज्ड। फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसने फॉन को देखा था। एंड ड्रॉप ऑन ऑल फोर्स स्टडीइंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। और वो क्या करता है, वो वहां पर जो पंजों के निशान होते हैं तो उसको स्टडी करने लगता है, कहीं पता लग जाए ये जो स्मॉल जो प्रिंट्स हैं इसके माध्यम से पता लग जाए कि कौन कहां पर है। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard। और पिछली नाइट जो है एक बारिश, पिछली नाइट जो है वो बारिश हो रखी होती है, बारिश हुई होती है, तो जितने भी जो निशान थे वहां पर सैंड पर वो सारे ही क्या हो गए, वॉश हो गए, सारे ही धुल गए। लेकिन बजार्ड्स का और जो कैट थी केवल इन दोनों के निशान रह गए थे वहां पर। और सबके जो सिंबल थे, जो निशान थे, वो सब क्या हो गए, वॉश हो गए। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward। और अचानक से एक हलचल होती है और जॉडी जो है बहुत सरप्राइज होता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। The fawn lifted its face to his। और फॉन क्या करता है, फॉन उसकी तरफ देखता है, किसकी तरफ, जॉडी की तरफ। It turned his head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes। अब वो उसकी तरफ सर ऊपर करके देखता है और बहुत सरप्राइज होता है वो, और उसकी आंखें बिल्कुल कैसी हो रही हैं, वो रखी होती हैं,
उसकी आंखें बिल्कुल लिक्विड, ऐसा लग रहा है उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू हैं। इट वॉज क्विवरिंग, और वो कांप रहा होता है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। और क्या होता है कि जो इट वॉज नो एफर्ट टू राइज और रन, और वो कोई भी एफर्ट नहीं करता है, कोई भी एफर्ट नहीं करता है कि वो उठे और भाग जाए। उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया। किसने? फॉन ने कोई भी कोशिश ही नहीं की कि उठे और भाग जाए। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो मूव करे और ऐसा ना हो कि वो फॉन वहां से भागे ना, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसा ही वो मूव करेगा वैसे ही फॉन वहां से भाग जाएगा। तो बिल्कुल भी उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो थोड़ा सा भी मूव करे और फॉन वहां से मूव ना करे। He whispered, "It's me." जॉडी उससे बोलता है कि मैं हूं, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज होता है। The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. और जो एनिमल होते हैं ना वो सूंघने लगते हैं, तो ऐसे ही वो जो फॉन होता है वो उसको सूंघने लगता है। किसे? जॉडी को। And laid it and one hand and laid it on the soft neck, और वो एक हाथ निकालता है अपना जॉडी और उसके ऊपर फेरने लगता है, उसे प्यार करने लगता है, उसे टच करने लगता है। The touch made him delirious, और उस टच से जब उसको प्यार करता है, एनिमल्स को हम इस तरीके से करते हैं ना, तो उसको जब वो सिखाता है इस तरीके से तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। He moved forward on all fours until he was close beside it, और वो उसके आगे बढ़ने लगता है ताकि वो दोनों क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। He put his arms around its body, और वो क्या करता है? अपनी बॉडी को इस तरीके से कर लेता है ताकि वो आसानी से उसके पास आ जाए। अपनी जो हाथ है उसको इस तरीके से कर लेता है, अपने हाथ जो है उसकी बॉडी के तरफ इस तरीके से रख लेता है। A light convulsion passed over it, but it did not still, और ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत कांप रहा होता है। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है किसी अननोन व्यक्ति ने उसको टच किया हो, बट इट डिड नॉट स्टिल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांपता हुआ भाग जाए। वो नाउ ही वाज फीलिंग रिलैक्स, अब यहाँ पर फॉन रिलैक्स फील कर रहा है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, और वो इस तरीके से उसको पकड़ा हुआ है, उस तरीके से अपने हाथ में लिया हुआ है जिस तरीके से हम किसी बेबी को ले लेते हैं ना अपने हाथ में गोद में, ऐसे ही वो फॉन को लिया हुआ है। तो कैसा लग रहा है? इतने प्यार से उसको लिया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसा वो चाइना डियर हो, है ना। चाइना डियर मीन्स अ क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन, मतलब कोई मिट्टी का डियर हो जैसे वो आसानी से टूट जाएगा, इस तरीके से तेरे संभाल के उसको वो पकड़ा हुआ है। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो टूट जाएगा, इतने अच्छे से उसको पकड़ा हुआ है। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, और इसकी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट है, बहुत शाइनिंग है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, और बहुत साफ उसकी बॉडी है, और बहुत शाइनिंग सिल्की एंड स्मूथ एंड शाइनिंग, उसकी बहुत चमकदार उसकी बॉडी है, बहुत साफ उसकी बॉडी है। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसकी बॉडी से ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से जो है ग्रास की मीठी सी खुशबू आ रही है। He rose slowly and lifted the fawn from the ground, और वो थोड़ा सा झुकता है इस तरीके से और फॉन को अपनी गोद में उठा लेता है। Its legs hung limply, और उसके जो पैर है वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, उसके पैर बिल्कुल इस तरीके से लटक रहे होते हैं जैसे उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है जब उसको गोद में अपने उठाता है। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm, और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल कैसे थे? बहुत सरप्राइज थे, और उसने उसको जितना भी अच्छे से पकड़ना था उसको बहुत अच्छे से उसको पकड़ लिया, जितना भी उससे पॉसिबल था, जितना भी उससे संभव था जॉडी से, उसने अपनी उसको हाथ में, उसको गोद में उसको रख लिया, उसने हाथ से उसको पकड़ लिया बहुत अच्छे से, जितना भी उससे हो सकता था।
He was afraid that it might kick and beat at sight and smell of its mother. और वो डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसे उसकी मदर की खुशबू आ जाए और वो उसको किक कर दे, वो उसको क्या कर दे, किक करे, उसको मारे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको किक कर दे एंड बीट, और वो रोने लग जाए। इसलिए बहुत डर रहा था कि उसको ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो कहीं ऐसा नहीं है उसकी मदर की खुशबू आ जाए और वो उसको किक करके भाग जाए और वो रोने लगे, इसलिए वो बहुत डर रहा था। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket। और वो क्या कर रहा था, और वो जो जहां वॉक कर रहा था उसको साफ करता हुआ, निकल जो घास वगैरह थी उसको साफ करता हुआ वहां से चला जा रहा था। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसे वहां ले जा रहा था जहां क्या था, जहां बहुत सारी बुशेस थी, जहां बहुत सारे ट्री थे, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारी टहनियां थे, उसे वहां पर वो फॉन को ले जा रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। उसको बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको ले जाते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत बर्डन लग रहा था। क्यों? क्योंकि द फॉन लैग caught in the bushes and could not lift his own with freedom। और उसके जो लैग थे, फॉन के लैग थे, वो जो टहनियां थी उसमें फंस रहे थे। And the fawn leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom। और वो भी अच्छे से नहीं चल पा रहा था, वो भी वॉक नहीं कर पा रहा था। क्यों? वो जो था, उसकी जो बुशेस थी उसमें से उसके जो लेग थे, उसके जो पैर थे वो फंस जा रहे थे, तो वो उसको निकाल नहीं पा रहा था उसमें से, और खुद भी अच्छे से फ्री होकर के नहीं चल पा रहा था, वो वॉक कर ही नहीं पा रहा था इस तरीके से। He tried to shield its face from prickling vines। और वो कोशिश कर रहा था जो वहां पर नुकीले प्लांट थे उससे उसका फेस बचा सके। किसका? जॉर्डी का फेस बचा सके। वो इस तरीके से, जॉर्डी का नहीं सॉरी, वो फॉन का फेस बचा सके। वो इस तरीके से फॉन को ले जा रहा था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ थी, बहुत सारे टहनियाँ थी, तो वो इस तरीके से उसको ले जा रहा था ताकि क्या हो कि उसका फेस जो है वो किसी नुकीले प्लांट से ना लगे। He tried to shield its face from prickling vines। prickling मतलब नुकीली, और vines मतलब एक ऐसा ट्री होता है जो बिल्कुल क्लाइंब कर रहा होता है, इस तरीके से बहुत ऊंचा ट्री होता है, तो वो उससे उसको बचा रहा था कि ऐसा ना हो कि इसके फेस पे ये नुकीले प्लांट लग जाए। Its heads bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him। और उसका जो दिल, जो उसकी हार्ट बीट थी, ठीक है, उसकी हार्ट बीट थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही उसने उसको जॉडी को एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी हार्ट बीट जो थी वो बहुत बढ़ने लगी। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home। और वो क्या कर रहा था? He reached the trail and walked। और बहुत फास्ट, बहुत जल्दी वो क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था, बहुत जल्दी वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जाना चाह रहा था वहां से, कहीं ऐसा ना हो कि उसको उसकी मदर की स्मेल आ जाए, उसकी माँ की स्मेल आ जाए और वो वहां से उसको किक करके भाग जाए। तो वो बहुत जल्दी, इतने जल्दी उसको फास्ट वॉक कर रहा था, बहुत जल्दी चल रहा था ताकि उसके घर का जो रास्ता है उसे मिल जाए। He reached the trail and walked as he could until he came to the intersection with the road home। और वो इतनी जल्दी वहां से चल रहा था ताकि वो क्या करे, ताकि उसको घर का रास्ता मिल जाए। He stopped to rest and sat fawn down on its dangling legs। और जो उसके वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए वहां पर रुकता है, और जो उसके बिल्कुल जो पैर होते हैं ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल उसकी जान ही नहीं है, तो उसको उस पर उतार देता है। इट लुक्ड हिम एंड ब्लीडेड। और जब उसको वहां पर रखता है तो कांप रहा होता है, और वो उसको देख करके क्या करने लगा? वो उसको देख करके रोने लगा।
कौन? कौन? He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. तो जब वो रोने लगा तो क्योंकि उसको उसकी मदद के बाद जॉर्डी ही थोड़ा सा अपना लग रहा था, तो जब उसने उसको वहां पर उतारा तो वो रोने लग गया। कौन? कौन? तो उसने उसको बोला, क्या बोला उसने? उसने बोला आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स ले लेने दो, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, मैं आपको अभी आराम करने के बाद आपको ले लूंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if he had first been carried. तो उसको उसके फादर की बात याद आती है। क्या याद आती है? उसको उसके फादर की बात याद आती है कि उसने उसके फादर ने उससे क्या कहा था? He remembered his father saying that a fawn would follow him if he had first been carried. अगर आप अच्छे से उसको गोद में एक बार ले लोगे और उसे अपनेपन का एहसास होने लगेगा फॉन को, तो वो फॉन आपको फिर उसके बाद फॉलो करेगा, फिर आपके पीछे ही चलेगा। तो उसको उसके फादर की बात याद आ जाती है। If he had been carried, then क्या होता है? तो उसको उसके फादर की बात याद आ जाती है। He started away slowly. Then वो क्या करने लगता है? वो धीरे धीरे चलने लगता है। The fawn started after him, और उसके फॉन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, उसको वॉक करने लगता है। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. और वो थोड़ा सा अनबैलेंस चल रहा था। कौन? फॉन। फॉन कभी इधर हिलता डुलता हुआ चल रहा था, बिल्कुल कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो इस तरीके से जब वो फॉन चल रहा था तो कुछ देर जाने के बाद, कुछ स्टेप चलने के बाद वो बहुत जोर से रोने लगा। The fawn started him. The fawn stared after him. Then क्या हुआ? उसके साथ वो चलने लगा। The fawn stared after him. He came back to it. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फॉन जो है, जो जॉडी है, वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स के लिए नीचे उतारता है। फिर वो उससे बोलता है थोड़ा मैं अभी क्या कर लूँ, रिलैक्स ले लूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से कैरी करूँगा, दोबारा से ले लूँगा। देन उसको उसके फादर की बात याद आती है कि आपने अगर अच्छे से उसको एक बार ले लिया होगा गोद में और आपने अपनेपन का एहसास दिला दिया होगा, तो वो फॉन जो होगा वो आपको क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो उसको उसके फादर की बात याद आ जाती है। उसके बाद वो दोबारा चलने लगता है, तो जो फॉन है वो भी उसके पीछे चलने लगता है। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसके साथ साथ चलने लगता है। देन he came back to it and stopped it and walked away again. It took a few, और कुछ ही स्टेप चलता है और वो बहुत तेजी से रोने लगता है। It took a few wobbling steps toward him and cried piteously, और वो बहुत तेजी से उस पर रोने लगता है। It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. तो क्या होता है? वो थोड़ा सा उसके साथ चलता है, कुछ स्टेप उसके पीछे चलता है और बहुत जोर से, बहुत अजीब तरीके से, बहुत जोर जोर से उस पर रोने लगता है। So I hope students you are getting well this chapter and have you understood? I hope you are getting this chapter and this is the part 2 and rest of the chapter